शाहीन बाग का वही हाल है कि वो चाहते हैं मुख्यधारा से जुड़ें, विकास से जुड़ें, तरक्कियात से जुड़ें, बेहतरीन लोगों से जुड़ें, जो गलत लोग हैं उनसे दूर रहें। और यही चीज़ है कि फिर आखिर में मैं यही कहूँगा, दिल फरोशी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तुम्हारे साथ में हैं, ताकतों से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आओ प्यारे तुम मैदान अमल में आओ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर खून का कतर तुम्हारी नसों में उतार दिया जाएगा, तुम्हारे हुल्कुम में उतार दिया जाएगा। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। ताकत जिंदाबाद, फरोशान करम, हकीमत हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मौजूदगी इस वक्त शाहीन बाग में है और शाहीन बाग की आम आवाम से जानेंगे कि आम आवाम, आम मुसलमान वक्फ बिल जो कानून के रूप में अब हो गया है उसके बारे में क्या सोचता है। क्या वो मुसलमान के भलाई के लिए है या वो मुसलमान के खिलाफ में सरकार बिल्लाई है। कादरी साहब, पहले तो आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि वक्फ बिल था अभी तक, लेकिन अब वो कानून में तब्दील हो गया है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की स्वीकृति के बाद। तो क्या पहली आपकी प्रतिक्रिया, क्या आपका रिएक्शन है पहला? मुबारक है, मसूद है, सादतमंदी है, फिरोजमंदी है उन अफराद की जो कुचले हुए थे, जिनके आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं था, जिनकी आहें सुनने वाला कोई नहीं था, जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उनकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था, जो धूप की तमाज़त और शिद्दत में जिनके चेहरे काले हो जाते थे और कुछ एसियों में सोने वाले एसियों में पड़े रहते थे, उन झोंपड़ी में सोने वालों को कोई आहों को सुनने वाला नहीं था, उनकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी मर्यादा की हैसियत को कोई जानने वाला नहीं था। इस बिल ने आने के बाद गरीबों की चीखों को सीने से लगाया है, बेवाओं को सीने से लगाया है, पसमानदाओं को सीने से लगाया है, कुचले हुओं को सीने से लगाया है, जिनकी कोई नहीं सुनता था उनकी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया है। तो एक जमात, एक तबका ऐसा भी है जो कह रहा है कि मस्जिदें छीन लेंगे मोदी, मज़ारें छीन लेंगे मोदी। तो क्या फिर वो अफवाह फैला रहे हैं? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कोई किसी की मस्जिदें छीन लेगा, ये अफवाह है, ये गलत है, ये बर्बरियत है, ये जहरियत है, ये शोज़े दिल है, ये शोज़े तमन्ना है कि इस तरह से कोई नहीं होगा। मस्जिदें अपनी जगह बरकरार रहेंगी, कब्रिस्तान अपनी जगह बरकरार रहेंगे, खानकाहें अपनी जगह बरकरार रहेंगी। मैं भी कादरी सिलसिले से हूँ, कादरियत सलामत रहेगी, चिश्तियत सलामत रहेगी, साबरियत सलामत रहेगी। हिंदुस्तान में जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी मुतवल्लियीन हैं, जितने भी सूफियत को मानने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले हैं, उनकी अजमत और शौकत पर कोई दाग नहीं आएगा, और दाग आएगा तो कादरियत का सीना उसको साफ कर देगा। तो आप प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह इस्तकबाल करेंगे, इस बात पे स्वागत करेंगे? क्या आपके लफ्ज़ हैं, क्या अल्फाज हैं आपके? देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने का कोई तख्त उनके सामने नहीं है। वो सिर्फ यही है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो भरम फैला रहे हैं, वहम फैला रहे हैं। ये तीसरा उनका पीरियड है। अगर वो इस तरीके से चाहते तो अब तक हिंदुस्तान के लोगों को, बस यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों के साथ वो कुछ कर देते। लेकिन ये वक्फ बिल जो आया है वो ऐसे नहीं आया है, बल्कि दूसरे लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं जब इसके ऊपर जो है ये अमल दरामद हुआ है। जैसे 3 तलाक का मसला था, 3 तलाक का मसला भी वो सब समझते हैं कि हिंदुस्तान में क्या वहाँ की बेवाओं ने कि जो उनको तलाक देकर के नमक कम हुआ या मिर्चें ज़्यादा हुई उसके बुनियाद पर उनको तलाक दे दिया जाता था, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। वो कोर्ट गई, अदालत गई, डिसीजन लिया, तब ये जाने के बाद कानून बना है। तो बढ़िया है, कौम की बेहतरी के लिए है। जो बेहतर लोग हैं, जो अभी तक जिनको कोई हक नहीं मिल रहा था, उनके लिए बेहतर है। ये चंद अफराद है, मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता हैं, उनका नाम है इमरान मसूद। वो सांसद हैं वर्तमान में सहारनपुर से। वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम इस कानून को ही पलट देंगे। देखिए, जब वो हुकूमत आएगी उसके बाद कौन सी क्या हुकूमत आएगी, हम जिंदा रहें या ना रहें, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में बिल आ चुका है, इसका स्वागत है। इसका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से एक आवाज़ उठ रही है कि हम दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे और दिल्ली के संसद पे बुलडोज़र चला देंगे। ऐसी आवाज़ें भी पश्चिम बंगाल से सुनाई पड़ रही हैं कान में। वही पश्चिम बंगाल के लोग और दिल्ली की संसद में बुलडोज़र क्या सर पे रख के लाएंगे या उड़ कर के आएंगे?
क्या वहाँ से लेकर के वहाँ तक हिंदुस्तानी प्रशासन, हिंदुस्तानी सेना, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के आला तरीन हुक्काम क्या ये सो जाएंगे? जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर सख्त कड़ी सजा मोदी हुकूमत देगी। हम उसके साथ खड़े हुए हैं। कौम को क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहिए? भाई आज सुबह से शाम तक आपको शाहीन बाग में कवरेज करते हुए हो गई, लेकिन आप अपने दिल से पूछें कि कितने लोग आपको विरोधी मिले और कितने लोग आपको हिमायती मिले हैं। समर्थन में मुझे 95% मिले, विरोधी कोई 1-2 लोग। बस शाहीन बाग का वही हाल है कि वो चाहते हैं मुख्यधारा से जुड़े, विकास से जुड़े, तरक्कियात से जुड़े, बेहतरीन लोगों से जुड़े, जो गलत लोग हैं उनसे दूर रहें। और यही चीज़ है कि फिर आखिर में मैं यही कहूँगा, दिल फरोची दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तुम्हारे साथ में हैं, ताकतों से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आओ प्यारे तुम मैदान अमल में आओ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर खून का कतर तुम्हारी नसों में उतार दिया जाएगा, तुम्हारे हुल्कुम में उतार दिया जाएगा। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। ताकत जिंदाबाद, फरोशान करम, हकीमत हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहजाद भाई क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं? पहला रिएक्शन क्या, वक्फ बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है भारत के अंदर? सबसे पहले तो मैं देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी जी को इस ऐतिहासिक फ़ैसले के लिए जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना थैंक यू बोलूं, बल्कि पूरा मुस्लिम समाज देश का उनको थैंक यू बोल रहा है, शुक्रिया बोल रहा है। ये सिर्फ चंद पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी दुकान चलती है। उसमें कौन कौन है? जैसे इधर आप देखो, एक हैदराबाद से आते हैं ओवैसी एंड कंपनी, एक इधर ये पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, एक वो इधर चाचा भतीजे हैं, एक और इसी तरह के। ये चंद लोग हैं। अगर इन्होंने 70 सालों में, या उससे पहले की भी बात कर लो, 1923 में पहला एक्ट बना था, अगर इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया होता, जो वफ़ की ज़मीनें हैं उसके किस लिए देता आदमी वफ़? इसलिए देता है ना कि गरीब का भला हो, कमज़ोरों का भला हो, जो बेवा हो, महिलाएं जो बेवाएं हैं उनका भला हो। यही तो मतलब है। या चंद लोग अपने उस पर फार्म हाउस बनाएं, या चंद लोग अपने उस पर कॉलेज बना के और अपनी ज़ाती फ़ायदा करें, इसलिए तो नहीं है ना। जो दे के गया वो इसलिए दे के गया है ना कि कमज़ोरों का फ़ायदा हो। अगर कमज़ोरों का फ़ायदा होता, महिलाओं का फ़ायदा होता, गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होता, तो आज सरकार को इसमें संशोधन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ज़रूरत क्यों पड़ी है? कहीं ना कहीं उसमें खामियां थी, हैं, कमियां थी। और ये सारी कमियां क्यों हैं? जो उसके ठेकेदार हैं, चंद लोग जो मैंने नाम लिए 2-4, ये चंद लोग, एक उधर है चाचा भतीजे मदनी एंड कंपनी, एक इधर है ये ओवैसी एंड कंपनी, एक ये पर्सनल लॉ बोर्ड। इसने अपने आप को स्वयं घोषित कर रखा है बोर्ड। अब इसको किसने बनाया? सेंटर सरकार ने बनाया है, स्टेट सरकार ने बनाया है। ये भी एक जांच का विषय है। कह रही है कि कांग्रेस का कहना है कि संविधान पे हमला है। सोनिया गांधी ने ये बात बोली, सदन में बोली। अरे भाई साहब, संसद के अंदर पास हुआ है 232 वोटों से, फिर राज्यसभा में पास हुआ है 128 वोटों से, और उसके बाद जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं, जेपीसी भी इसके लिए बनी। मैं वही कह रहा हूँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरा मौका दिया लोगों को डिस्कशन का। उसमें मेंबर जो है मुस्लिम भी रहे हैं, करोड़ों लोगों के उसमें विचार भी आए हैं, पूरा मौका दिया खुल के। किरण रिजिजू साहब ने भी पूरा मौका दिया, खुल के चर्चा हुई। और लगातार अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो आपकी वफ़ की जो ज़मीनें हैं, जो उस पर खानकाएँ बनी हुई है, उस पर मदरसे बने हुए हैं, उस पर मस्जिदें बनी हुई हैं, उस पर दरगाह बनी हुई हैं, वो एज़ इट इज़ रहेंगी। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला किसी भी तरह से। आपने सुना एक चाचा भी कह रहे थे कि ये तुम्हें गलत फहमी है, बहुत कुछ होगा। ऐसे लोगों की वजह से ही तो ये सब माहौल बिगड़ता है। जैसे लोगों को सीए के नाम पे भड़का दिया था। गई क्या किसी नागरिकता किसी की? आपको आज तक मिला कोई आपको? मुझे तो कोई नहीं दिखा हैं? मुझे कोई नहीं दिखा। तो बस, तो ऐसे इसमें डरा रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये छीन लिया जाएगा, ये आपको कर दिया जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा। कमाल है भाई। अगर ये ईमानदार हैं तो इन्हें डरने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, विपक्ष का काम भी विरोध करने का होता है, उसकी तो दुकानदारी, तारीफ तो करेंगे नहीं, उसकी दुकानदारी इसी पे टिकी है। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो मुसलमान जो वोट बैंक उनका है वो उससे भाग जाएगा। आप देखिए किस तरह से जो सरकार के साथ में जो गठबंधन में राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी पूरी तरह समर्थन दिया, बल्कि इस बात के साथ समर्थन दिया है, चाहे वो नीतीश जी हों,
उनके लिए भी मुबारकबाद कि इसमें जो डीएम को पूरी पावर देने की बात हो रही थी उसको मान लिया गया कि नहीं होगा। जो डिजिटलकरण की बात हो गई थी उसमें समय सीमा जो रखा उसको बढ़ाने की बात हुई है कि बढ़ाया जाए। जो प्रॉपर्टी है जो एज इट इज़ बनी हुई है उसमें छेड़छाड़ ना हो उसको भी मान लिया गया है। अब जो सरकार की कमेटी होगी वो वक्फ बोर्ड की कमेटी थोड़ी है, वो तो सरकार की कमेटी होगी जिसमें 2 मेंबर ओबीसी समाज के भी होंगे, 2 मेंबर महिलाएं भी होंगी, 2 शिया समाज के भी मेंबर होंगे, 2 उसमें आगा खानी समाज के भी मेंबर होंगे, 2 उसके अंदर एक्सपर्ट भी होंगे, 2 उसमें बोरा समाज की भी होंगे। सबको जोड़ दिया मोदी जी ने। हम तो इसी बात के मानने वाले हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो जोड़ता है आदमी को, तो सबको जोड़ दिया। अब उसमें 2 एक्सपर्ट भी होंगे। दूसरी बात उसमें एमपी मुस्लिम उसको भी मेंबर बनाया जाता है। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो सभी राज्यों के अंदर जो ये हिंदू मेंबर के लिए जो उसमें लोग विरोध कर रहे हैं तो सब जगह नहीं मिल पाता, तो वहाँ ऑप्शन होगा तो किसी को भी बना सकते हैं। गैर मुस्लिम में कोई भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो पारसी भी, कोई भी हो सकता है। फैसला स्वागत योग्य है एकदम। बिल्कुल है। और अब जो ये लूट का अड्डा बना हुआ था ना, अब इनको सबसे बड़ा डर इस बात का है, जो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अब अगर जांच हो गई, और होनी तो है, सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी, ये जेल जाएंगे सारे। दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो आप, कितने कब्रिस्तान थे 11 साल में। जो केजरीवाल सरकार और उसके विधायक जो पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं वक्फ बोर्ड के, लूट के खा गए। एफआईआर भी इसी बात पे हुई थी उनकी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा गया है। भाई उन पर खजाना आया क्या, कहीं से गड़ा हुआ खजाना ज़मीन में मिला है क्या उनको? इतनी प्रॉपर्टी इतना कहाँ से आ गया? ये ज़मीन कि उसमें गड़बड़ घोटाला था वक्फ में जो मोदी। मैं आपके माध्यम से मजबूती से ये कहता हूँ कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनसे मेरा अनुरोध है, किरण रिजिजू जी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं उनसे मेरा अनुरोध है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के जमाल सिद्दीकी साहब, कि इसके लिए आप जल्दी से जल्दी लेटर लिखें और इसकी जांच शुरू हो। सीबीआई जितने लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें घबराने की क्या। इनकी एक मंशा और थी जिसमें ये फेल हो गए सारा विपक्ष। क्या मंशा थी? शरीफ और गरीब मुसलमानों को उकसा कर, गुमराह करके, डर दिखा के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे रोड पे ले आओ, लाठी डंडे वो खाएगा, जेल में वो जाएगा, मुकदमे उस पे लगेंगे, और मलाई कौन खाएगा? ओवैसी साहब, मदनी साहब, इधर ये आपके पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, या इधर ये समाजवादी की बात कर लो, या इन कांग्रेसियों की बात कर लो। इन्हें जब याद नहीं आया जब इनकी सरकार थी, ये जीआईपी मॉल है उस पर वो बोर्ड की ज़मीन पे बना है वो। जब क्यों नहीं याद आई वक्फ बोर्ड की? आज इन्हें बड़े हमदर्दी हो रही है। आपको लगता है कि इनके चिट्ठे खुल जाएंगे इसलिए इनके मन में खौफ? जितनी देश के अंदर विपक्ष पार्टियां हैं, कांग्रेस किसी स्टेट में सरकार भी है, हिमाचल में भी है और कई जगह भी है। समाजवादी की बात कर लो, उधर तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो आपके बंगाल के अंदर, या और आरजेडी की बात कर लो, जितनी भी विपक्ष पार्टियां जो सरकार में है वो भी, जो नहीं है वो भी। जब इनके राज्यों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, जब क्यों नहीं बोले ये? तब ये कहाँ थे लोग? ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल बोले। अगर ये इतने हमदर्द हैं, बिल्कुल, तो आप चाहते हैं इसकी जांच? ये भाई साहब स्लो पॉइजन है, ये ऐसा चाकू है पॉइजन में डुबो के मारते हैं मुसलमानों के पीछे खंजर, और वो धीरे धीरे काम करता रहता है, तो असर पता नहीं चलता उसका। कादरी साहब, एक लास्ट और अहम और कड़ा और बड़ा एक सवाल मेरा आपसे बनता है। शहजाद भाई आप भी थोड़ा पास में लगिएगा। कांग्रेस कह रही है कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी चले गई, उनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस अपनी एक अलग पार्टी है, और आपके जो स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खां कह लो या आम आदमी पार्टी कह लो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दायर कर चुके हैं, दर्ज कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये लोग एक साथ भी जा सकते थे, ये एक साथ क्यों नहीं गए? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि देखो अलग अलग के हम तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, कुछ ऐसा? देखिए, ये सियासी पार्टियां हैं और सियासी पार्टी को वोट चाहिए। उसको तुम मर रहे हो, तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हारे पास मकान है या नहीं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। उनको उनका वोट चाहिए। तो आम आदमी को भी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी वोट चाहिए, समाजवादी को भी वोट चाहिए, अपना दल को भी वोट चाहिए, और क्या नाम है चौधरी चरण सिंह के पोते को भी वोट चाहिए। सबको मुसलमान का वोट चाहिए।
सबको मुसलमान का वोट चाहिए, और जब मुसलमान के ऊपर कोई बात आती है तो ये सब अपने बिलों में घुस जाते हैं। फिर समाजवादी भी खामोश है, बीएसपी भी खामोश है, अपना दल भी खामोश है, और क्या नाम है, चौधरी भी सब खामोश हैं। और जब वोट की चीज़ आई है कि सारी तिजोरियां हमारी भर दो, सारी गोल के हमारी भर दो, जब ये चीज़ थी, हक में था, तो उससे पहले तुम क्यों नहीं बोले? इनके कहने से मोदी जी बिल नहीं लाए हैं, उनको बेशुमार शिकायतें मिली, शिकायतें सुनने के बाद उसको सलीके से गौर खोज किया गया, गौर फेज के बाद उसके ऊपर कमेटी बैठाई गई, कमेटी के बाद जेसीपी बैठाई गई, उसके बाद फिर दानिशवराने कौम व मिल्लत से मशवरे किए गए, उसके बाद में ये बिल लाया गया है। तो हमने देख लिया कि दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, जो रूल उनका था, उन्होंने हमेशा सौतेला सलूक किया है, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोट को लूटा है। कभी उनकी हिमायत की बात आई है तो सिर्फ कैमरों पर दिखाई दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाई दिए हैं, जमीन पर उतरने के बाद किसी ने साथ नहीं दिया। जो लोग अमन खराब करना चाहते हैं उनको कोई आपका कोई कड़ा संदेश? अमन जो खराब करना चाहते हैं वो अमन खराब नहीं होगी। यहाँ उस्काने वाले बंद हो जाएंगे, यहाँ सब लोग अपने कारोबार में मस्त हैं। सुबह से शाम तक आपको हो गई, 8 बजे आप शाहीन बाग में आ रहे थे, दूसरे 8 बजने के लिए जा रहे हैं। कितना नौजवान तबका आपको मिला शोर मचाता हुआ, कितनी औरतें आपको मिली शोर मचाती, कितने बुड्ढे मिले आपको शोर मचाते हुए, सबने आपका समर्थन किया ना, सबने आपको लब्बैक कहा ना। तो यहाँ एक गलत प्रोपेगेंडा है कि शाहीन बाग में ये हो जाएगा, शाहीन बाग में वो हो जाएगा, रोड जाम कर दिया जाएगा, पत्थर बरसा दिए जाएंगे। यहाँ पत्थर नहीं बरसाए जाएंगे, यहाँ पर फूल बरसाए जाते हैं, यहाँ पर मोहब्बतों की दास्तानें सुनाई जाती हैं, यहाँ पर भाईचारा दिया जाता है। रोजाना 2 से 2.5 हज़ार तक गैर मुस्लिम औरतें यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए आती हैं। किसी दरवाजे पर उनको दुआएं मिलती हैं, किसी पर उनको खाना मिलता है, किसी दरवाजे पर पैसा मिलता है। यहाँ पर किसी भेदभाव के साथ नहीं होता, सबको समर्थन दिया जाता है। तो शाहीन बाग का नाम हम बिगड़ने नहीं देंगे। शाहीन बाग अपनी जगह था, अपनी जगह है और इंशाल्लाह रहेगा। तो ये आपने राय सुनी वक्फ बोर्ड पर, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।